आप कलेक्टर हो, सो ये सपना आपने कब देखा? नहीं, मैं स्कूल में जब था हाँ। तभी से मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि यूपीएससी एग्जाम देना है, सिविल ओके। सर्विस में जाना है। तो वो गोल हमेशा से मेरा यही था। सो कलेक्टर ये वाला गोल था इट वाज ऑलवेज द गोल। सर। और आप कितने घंटे पढ़ते थे? देखो, इसका मैं जनरली आंसर कहीं पे भी नहीं देता हूँ। क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपका जो टारगेट है हर दिन का, मतलब व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, ओके। वो 10th क्लास का बोर्ड भी हो सकता है और यूपीएससी का मेंस एग्जाम भी हो सकता है। डिलीवरी जो बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ सिलेबस, वो अलग रहता है। कोई ऐसा एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जैसे मेरा था, तो मेरे में था कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में काफ़ी फास्ट कर लेता था। ओके। फिजिक्स में मुझे टाइम लगता था। सो इट डिपेंड्स ऑन द टैलेंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड आल्सो ऑन हिज लाइकिंग पे डिपेंड करता है। सो it is more about the target that you set for yourself every day, and you complete it. You can complete it in 2 hours, you can complete it in 10 hours. So उसके हिसाब से मेरा था, मैं I never counted how many hours did I study. Hi friends, welcome to the series of Story Box. So आज के स्टोरी बॉक्स में कौन है? एक ऐसा शख्स जिनके एक मैसेज से हजारों स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। सर जो देते हैं तो मैसेज होता है, टुमॉरो कलेक्टर हैव डिक्लेअर्ड हॉलिडे। कलेक्टरनी शाळांना उद्या सुट्टी दिलेली आहे. सो वी हैव विद अस डूडी सर, द कलेक्टर ऑफ पुणे. सो सर, वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ स्टोरी बॉक्स. सो स्टोरी बॉक्स एक ऐसी कंसेप्ट है जहाँ पर मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स किड्स हैं, उनकी मॉम्स हैं, जेनजीज है. सो कमिंग टू योर सर चाइल्डहुड, आप कलेक्टर हो, सो ये सपना आपने कब देखा? नहीं, मैं स्कूल में जब था हाँ. तभी से मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि यूपीएससी एग्जाम देना है, सिविल सर्विस में जाना है। तो वो गोल हमेशा से मेरा यही था। सो कलेक्टर ये वाला गोल था? इट वाज ऑलवेज द गोल। जब से ये डिसाइड किया था कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, तो बचपन से यही डिसाइड किया था कि दिस इज़ वन थिंग वेयर आई कैन डू गुड। इसीलिए शुरुआत से इसी पे ही फोकस था, उसके हिसाब से तैयारी किया। सर, और आप कितने घंटे पढ़ते थे? देखो, इसका मैं जनरली आंसर कहीं पे भी नहीं देता हूँ। ओके। फॉर ए वेरी स्पेसिफिक रीज़न कि कितने घंटे पढ़ते हो उसका आपके जो रिजल्ट है, हाँ. उससे कोरिलेशन नहीं है। ओके। क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि आपका जो टारगेट है हर दिन का, मतलब व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, वो 10th क्लास का बोर्ड भी हो सकता है और यूपीएससी का मेंस एग्जाम भी हो सकता है। ओके। तो उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो टोटल सिलेबस है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट आपको डेली अचीव करना है, और वो अचीव करने के लिए आपको उस दिन काम करना है। 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, दैट डिपेंड्स अपॉन, सो दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके। जो हर जो एक बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, उसके भी हर सब्जेक्ट का डिलीवरी जो बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ सिलेबस, वो अलग रहता है। कोई ऐसा एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जैसे मेरा था, तो मेरे में था कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में काफ़ी फास्ट कर लेता था। ओके। फिजिक्स में मुझे टाइम लगता था। सो इट डिपेंड्स ऑन द टैलेंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड आल्सो ऑन हिज लाइकिंग पे डिपेंड करता है। सो इट इज़ मोर अबाउट द टारगेट दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ एवरी डे, एंड यू कंप्लीट इट। यू कैन कंप्लीट इट इन 2 hours, you can complete it in 10 hours. So उसके हिसाब से मेरा था, मैं I never counted how many hours did I study. ओके सर, हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए कोचिंग लगाना ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी पर हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं? देखो, मतलब उस पर डिपेंड रह सकते हैं सेल्फ स्टडी पर? डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ एग्जाम हैं जिनके लिए आपको कोचिंग का जरूरत नहीं रहता है। अगर कंसीडरिंग यूपीएससी और यूपीएससी एग्जाम में कोचिंग के बिना भी कर सकते हैं लोग। कोचिंग के बिना भी सक्सेसफुल हुए हैं, कोचिंग के साथ भी हुए हैं। कोचिंग का एक एडवांटेज क्या हो जाता है कि जो चीज़ आप खुद रिसर्च करके निकालोगे, उसमें जो टाइम जाएगा, वो टाइम जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट कम कर देते हैं। एंड मॉक्स वो सब, हाँ, तो मतलब क्या है कि वहाँ पे आपको सारा रेडीमेड मिल जाता है। तो वो एक एडवांटेज होता है डेफिनेटली। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग का एडवांटेज नहीं होता है। कोचिंग का डेफिनेटली एडवांटेज रहता है कि जितना टाइम आपको लगता है खुद रिसर्च करने में, वो टाइम आप मिनिमाइज कर सकते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। लेकिन
केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही डिपेंडेंट रह के सिलेक्शन होता है, वैसा नहीं है। उनसे आपको सिर्फ बेसिक पता लग जाएगा ओके। कि ये सिलेबस है, ये कंटेंट है, हाँ। तो उतना, और इस तरीके ये चीज़ें पढ़नी है और इस तरीके से आंसर लिखने हैं, तो इतना आपको समझ में आ जाता है। इवेंचुअली इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी, सेल्फ डिसिप्लिन which gives the result. बट गाइडेड by someone? हाँ, तो somebody should always be Always be there. there. वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, वो कोई Yes. या पर्टिकुलर कोई मेंटोर टीचर भी हो सकता है जिसको यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसने यूपीएससी निकाला है। सो देयर आर मल्टीपल, मतलब ऐसा कोई इसका एक फिक्स अप्रोच नहीं है। मैंने देखा है कि लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू भी निकाला है, खुद स्टडी करके भी निकाला है, सिर्फ मेंटोर रख के भी एग्जाम निकाला है। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू हैव ए सक्सेस। इट डिपेंड्स ऑन ए पर्टिकुलर पर्सन, उसके लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। ओके सर, अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। एक नॉर्मल सा सवाल है, जैसे हम आप कलेक्टर हो, हम आम जनता है, हम लोग कल अगर ऑफिस में नहीं जाना है तो हम एक मैसेज डाल देते हैं कि वी आर नॉट कीपिंग वेल, वो सब। तो आप कलेक्टर हो, सो आप क्या ये मैसेज डाल सकते हो? हमारे को भी यही है, मतलब कलेक्टर हो चाहे पब्लिक हो, ह्यूमन राइट्स सबके सेम है सर। हमारा भी जब तबीयत खराब होता है तो हम भी हमारे बॉस को मैसेज डालते हैं कि सर टुडे आई एम नॉट वेल, प्लीज अलाउ मी 1 day लीव। तो वो हमें भी करना पड़ता है। और आपके भी कुछ ऐसे कंपल्शन रहते हैं कि बीमार होते हुए आपको कुछ पर्टिकुलर डेज पे जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो इस तरीके की कुछ चीज़ होती है। वो हमारे लिए भी लागू है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स या कुछ होते हैं जिस दिन अगर हम बीमार हुए तो भी जाना पड़ता है। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, स्कूल में अगर बच्चा बीमार होता है, एग्जाम है, तो एग्जाम देने जाना ही पड़ेगा ना। सो इट इज लाइक दैट। सर, और हम लोग जैसे नॉर्मल फिल्म देखने चले गए या नॉर्मल रेस्टोरेंट में चले गए, सो क्या आपके लिए ये सब टास्क इजी है? हाँ बिल्कुल इजी, इसमें क्या दिक्कत है, हम जाते हैं। या शॉपिंग के लिए चले गए या कोई भी मॉल्स में चले गए, सो क्या ये इतना इजी है? इट इज डेफिनेटली इजी। आप बस ये है कि खुद जाओ, आप अपना पैराफिलानिया मत लेके जाओ, साथ में बॉडीगार्ड ये सब मत लेके जाओ, आप अपना खुद गाड़ी चलाओ, वहाँ पे जाओ, घूम के आओ, वापस आ जाओ। तो वो आप पे डिपेंडेंट है कि वेदर यू वांट टू गो with all the paraphernalia and everything, or you just want to go by yourself to a particular location. मेरा रहता है कि मैं कहीं पे भी जाना होता है मूवी देखने या फिर कहीं पे शॉपिंग करने, तो मैं अपना गाड़ी खुद चला के जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। दैट्स गुड। सर, एक शॉर्ट रैपिड फायर है। आपकी काफ़ी प्रोफाइल हम लोगों ने स्टडी की है, सो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने निकाले थे। सो विल स्टार्ट विद द थिंग्स। आपको एक ही वर्ड में आंसर करना है। सो सतारा या पुणे, एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। काफ़ी डिफिकल्ट है ये, मतलब क्योंकि सतारा मेरे दिल के काफ़ी क्लोज है। ओके। मेरा सबसे जो स्मूथ टेन्योर रहा था वहाँ के लोगों से, मेरा काफ़ी जुड़ा हुआ था। तो और पुणे मुझे जो एक्सपीरियंस दे रहा है, जिस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, तो वो अनपैरेलल है, जो केवल महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस, मतलब बोथ द प्लेसेस आर वेरी क्लोज टू मी, सो आई वुड स्किप दैट्स। अच्छा, जयपुर और पुणे? जयपुर, क्योंकि घर आपका जो होता है वो उसकी कोई भी दूसरी जगह ले ही नहीं सकती है, वो घर है। राइट। एंड सर, आपका वो स्पोर्ट्स के लिए प्यार देखा है हमने, सो धोनी या सचिन? धोनी। सर, एनी रीजन? नहीं, उनका जो लीडरशिप स्टाइल है कि वो मुझे बचपन से काफ़ी प्रभावित किया है कि वो सभी को एक तो साथ लेके चलते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपना डिसाइड करो कि कहाँ पे फील्डर लगाना है। और उसके साथ में आप कभी भी देखेंगे उनको कि जब वर्ल्ड कप भी जीत लिया तो वो सबसे आगे आपको नहीं दिखेंगे, वो एकदम पीछे दिखेंगे। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि लीडर जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्लोरी के लिए खुद आगे भाग के वो ग्लोरी अचीव करे और फिर चुपचाप पीछे हो जाए। लेट अदर पीपल टेक द लाइमलाइट। So that is something which is very unique about Dhoni, and that is why he will always be my biggest idol, is what I would say. And Ronaldo या मेसी? मेसी है, just because उनका जो नेचुरल टैलेंट है और उनका गेम देखने में ज़्यादा सूदिंग लगता है टू द आई। रोनाल्डो इज शेयर मेहनत से बना हुआ खिलाड़ी है। ही इज एज गुड एज मेसी, बट इफ आई हैव टू चूज बिटवीन द टू देन आई वुड चूज मेसी। ओके। एंड सर, कमिंग टू द बॉलीवुड, व्हिच इज योर फेवरेट एक्टर?
मैं बॉलीवुड ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ नहीं करते हो? इसलिए ओके, सो बचपन से एक भी फिल्म वो सब नहीं देखा है, देखी? लेकिन ऐसा कुछ मेरा इसमें कुछ फेवरेट या इस तरीके का नहीं है थोड़ा सा। ओके, फाइन सर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग हियर। आपके साथ में बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू।